हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मन ही मन उसको धन्यवाद करते हैं, उसको धन्य कहते हैं उसके हर एक कार्यों के लिए जो हमारे दिन भर में अपनी अगुवाई देता है, हमको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करता है। कि उसका सबसे बड़ा उपकार है कि वो हमें संभालता है, हमसे प्रेम करता है, अपनी दया में बनाए रखता है। लेकिन यदि आप उसके उपकारों की बात करें तो सबसे बड़ा उपकार ये है कि उसने हमें अनंत जीवन की आशीष दी। उसने हमें नाम लेकर बुलाया, हमें चुना और उसने हमें अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। ये उसका सबसे बड़ा उपकार है कि उसने अपने लहू की कीमत के द्वारा हम सबको उस शैतान के चंगुल से छुड़ा लिया, हमें खरीद लिया। ये उसका सबसे बड़ा उपकार है कि वो हमें अनंत जीवन की आशीष देना चाहता है। उसके किसी उपकार को ना भूलने का अर्थ ये है कि हमें याद रखें कि उसने हमारे जीवन में कितने उपकार किए हैं, और याद रखें कि ये उसका चुनाव था, हमारा नहीं। उसने हम पर अनुग्रह किया, जैसा वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो आप इस बात का घमंड नहीं करना, आपने कोई ऐसा काम कर दिया था कि आपको परमेश्वर ने चुन लिया। आप इस बात का घमंड बिल्कुल ना करें, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि उसने अपनी दया हम पर की। तो ये उसका उपकार है जो उसने हमारे जीवन पर किया। तो इसलिए याद रखें कि कभी उसके उपकार को ना भूलें जो उसने हमारे जीवन पर किया। हमें चुना और वो दिन भर हमें संभालता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो हमें हमेशा उसके हर एक उपकार को याद रखना है और हमेशा उसको धन्य कहना है। हम मनुष्य के रूप में लोगों को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी मदद की, वो हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन क्या हम अपने ईश्वर को अपने मन में धन्यवाद करते हैं? मन में धन्यवाद करने का मतलब दिल से प्रभु को धन्यवाद करना, उसके हर एक उपकारों के लिए, उसकी हर एक आशीष के लिए जो वो हमारे जीवन में देता है। और जितना भी हम उसको धन्यवाद करें वो कम है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। कम से कम अपने ईश्वर को धन्यवाद तो कर सकते हैं। ये धन्यवाद करने का तरीका है कि हम सोते जागते उठते बैठते जो भी कुछ हम करते हैं, मन ही मन अपने ईश्वर को धन्यवाद करें कि सच में प्रभु यदि आप ना होते तो आज मैं कहाँ होता। सच में प्रभु यदि आपने मुझे ना चुना होता तो मेरा जीवन कैसा होता। यदि ईश्वर मैंने आपको नहीं जाना होता तो मैं आज भी उस पाप में पड़ा होता और मेरा अंत भी उस पाप में ही हो जाता। पर मैं आपको धन्य कहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे चुना अपने पुत्र के रूप में होने के लिए, अपनी पुत्री के रूप में होने के लिए आपने मुझे चुना। यह आपका सबसे बड़ा उपकार है। आप सोच के देखिए, इस संसार में बहुत से लोग हैं जो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते। उनके मन में कोई आशीष नहीं है कि उनके पास कोई जीवन है, पर हमारे पास एक आशीष है, एक आशा है, एक जीवन की आशा है जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। इसीलिए हम अपने आप को धन्य कहते हैं। और हम यदि अपने ईश्वर को धन्यवाद करते रहे तो भी वो कम नहीं है, क्योंकि उसका उपकार इतना बड़ा है कि उसने हमें अपने लहू के द्वारा छुड़ा लिया। संसार में हमारे माता पिता हमसे तब प्रेम नहीं करते जितना प्रेम हमारे ईश्वर ने हमसे किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए दे दिया ताकि हम में से कोई भी जन नाश न होने पाए। ये उसका सबसे बड़ा उपकार है कि उसने अपने पुत्र को हम सब के लिए भेजा, और उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करें उसके उपकार के लिए, उसकी आशीष के लिए। साथ ही साथ धन्यवाद उसकी उस तमाम आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में करता है और आज के दिन तक उसने की है, और आने वाले समय में भी वो हम सबके जीवन में अपने उपकारों की आशीष को बरसाता रहेगा। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।